100 ऊँटों का लफड़ा। जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सांवरिया स्टोरी पॉइंट में। दोस्तों, क्या आप भी अक्सर जीवन में आने वाली उलझनों से परेशान हो जाते हैं? ऐसा लगता है कि समस्याएं कभी खत्म ही नहीं होंगी। अगर हाँ, तो यह कहानी आपको कुछ खास सिखा सकती है। यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी और शायद आपके सोचने का तरीका भी बदल दे। इसे पढ़ें और जानें कि कैसे एक साधारण सी बात से आपकी सोच और आपका जीवन बदल सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। राजस्थान के एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वो हरदम किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और इस कारण रामू अपने जीवन से बहुत दुखी था। एक दिन रामू को कहीं से जानकारी मिली कि एक पीर बाबा अपने काफिले के साथ उसके गांव में पधारे हैं। रामू ने तय किया कि वह पीर बाबा से मिलेगा और अपने जीवन की समस्याओं के समाधान का उपाय भी पूछेगा। शाम को वह उस स्थान पर पहुंचा जहां पीर बाबा रुके हुए थे। कुछ देर इंतजार करने के बाद रामू को पीर बाबा से मिलने का मौका मिल गया। रामू उन्हें प्रणाम कर बोला, बाबा, मैं अपने जीवन में एक के बाद एक आ रही समस्याओं से बहुत परेशान हूँ। एक से छुटकारा मिलता नहीं कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। घर की समस्या, काम की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या और न जाने कितनी ही समस्याएं। अब तो ऐसा लगता है कि मेरा पूरा जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। कृपया करके कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकूं। रामू की पूरी बात सुनने के बाद पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी समस्या समझ गया हूँ। उन्हें हल करने के उपाय मैं तुम्हें कल बताऊंगा। इसी बीच तुम मेरा छोटा सा एक काम कर दो। रामू तैयार हो गया। बाबा बोले, बेटा, मेरे काफिले में 100 ऊँट हैं और मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम उनकी रखवाली करो। जब सभी 100 ऊँट बैठ जाएं, तब तुम सो जाना। यह कहकर बाबा अपने तंबू में सोने चले गए। व्यक्ति ऊँटों की देखभाल करने चला गया। अगली सुबह बाबा ने उसे बुलाकर पूछा, बेटा, तुम्हें रात को नींद तो अच्छी आई ना? रामू ने कहा, बाबा, पूरी रात मैं एक पल के लिए भी सो न सका। मैंने बहुत प्रयास किया कि सभी ऊँट एक साथ बैठ जाएं, ताकि मैं भी चैन से सो सकूं, लेकिन मेरी कोशिश सफल ना हो सकी। कुछ ऊँट तो अपने आप ही बैठ गए, कुछ मेरी बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं बैठे। कुछ बैठ भी गए तो दूसरे उठ खड़े हुए। इस तरह पूरी रात बीत गई। बाबा पर नींद ना ले सका। बाबा मुस्कुराए और बोले, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे साथ कल रात ये हुआ कि कई ऊँट खुद ब खुद बैठ गए। कईयों को तुमने अपने कोशिशों से बैठाया और कई तुम्हारे बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं बैठे। बाद में तुमने देखा कि उनसे कुछ अपने आप वो बैठ गए। रामू ने बिना देर लगाए ही बोला, हाँ बाबा, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तब बाबा ने उसे समझाते हुए कहा कि क्या तुम समझ पाए, इस जीवन की तो समस्याएं एक प्यारा इसी सा तरह हैं। लाइक करें कुछ और समस्याएं साथ ही साथ अपने चैनल को आप ही हल सब्सक्राइब हो कर जाती है, बेल आइकन जरूर कुछ प्रेस कर थोड़ी लें, ताकि करने आने के बाद वाले हल होती है नई वीडियो की और नोटिफिकेशन बहुत आप तक सबसे कोशिश पहले करने के पहुंच बाद जाए। भी वीडियो हल को नहीं अंत तक होती। देखने के लिए कोई समस्याएं आपका ऐसी भी दिल से होती बहुत हैं। बहुत धन्यवाद। सही समय जय श्री आने श्याम। पर वे अपने आप ही हल हो जाएंगी। कल रात तुम्हें अनुभव हुआ होगा कि चाहे तुम कितनी भी लाख कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन तुम एक साथ सारे ऊँटों को नहीं बैठा सकते।
तुम एक को बैठाते हो तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरे को बैठाते हो तो तीसरा खड़ा हो जाता है। बेटा, जीवन की समस्याएं भी इन ऊँटों की तरह ही हैं। एक समस्या हल होती नहीं कि दूसरी दरवाज़ा खटखटाती है। समस्याएं जीवन का हिस्सा है और हमेशा रहेंगी। कभी ये कम है तो कभी ज़्यादा। बदलाव हमें स्वयं में लाना है और हर समय इनमें उलझे रहने की जगह इन्हें एक तरफ रखकर जीवन में आगे बढ़ना है। अब रामू को पीर बाबा की बात समझ में आ गई और उसने निश्चय किया कि आगे से वह कभी अपनी समस्याओं को खुद पर हावी होने नहीं देगा। चाहे सुख हो या दुख, जीवन में आगे बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, समस्याएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन उन्हें समझदारी और धैर्य से ही सुलझाया जा सकता है। हर समस्या का समाधान समय लेता है, इसीलिए शांत रहें और लगातार आगे बढ़ते रहें। याद रखें, समस्याएं अस्थायी होती हैं, लेकिन आपकी सकारात्मकता और दृढ़ता स्थायी होती है। समस्याएं आती हैं और जाती हैं, लेकिन उनका सामना धैर्य और समझदारी से ही करना सबसे अच्छा होता है। बस आपको करना यह है कि समझें कि आपकी समस्याएं क्या हैं और उन्हें स्वीकार करें। समस्याओं के बावजूद अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। आवश्यकता पड़ने पर सलाह या मदद प्राप्त करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। तो एक प्यारा सा लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।